today we are going to study question number 1 to find the square root to find the square root of the given number by successive subtraction method। तो सबसे पहले हम आपको सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। टू फाइंड यू नो दैट इन ऑर्डर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन परफेक्ट स्क्वायर we will repeatedly subtract successive odd natural numbers starting from 1. In the number of subtraction steps that are required to get the difference 0 is the square root of the number. It means अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1, तो सब्ट्रैक्शन मेथड्स में आपको ये देखेंगे 64 को हम क्या करते हैं, ऑड नेचुरल नंबर 1 3, सबसे पहले क्या होता है 1, उसके बाद 3, देन 5 7 9, एक ऑड नंबर हम क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करने पर जहाँ पर when you will get 0 है ना, तो द नंबर ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड the square root of the given number। तो 64 को आप माइनस करते जाओगे इसे, तो 64 माइनस करेंगे 1, 64 में से 1 माइनस कर दिया आपने 63, अब 63 हुआ, अब 63 में से आप माइनस करोगे कितना 3 you will get 0 and 60 में से अब माइनस करोगे कितना 5, सभी ऑड नंबर्स केवल माइनस करना है, तो 60 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 5 एंड हियर रिमेन 5 55। अगेन 55 को रिपीट करेंगे, 5 की बाद ऑड नंबर क्या है, आफ्टर दैट ऑड नंबर 7, 15 माइनस 7 इक्वल 8, हियर यू विल गेट 4, देन 48 माइनस 9, 18 minus 9 equal 9, here remain 3, 39, then 39 minus 9 के बाद odd number मिलेगा आपको 11, तो 9 minus 1 8 and here remain 3 minus 1 equal 2, then 28 minus 11 के बाद after number odd number you will get 30, तो 8 minus 3 equal 5 and 2 minus 1 1, then 15 minus next odd number is 15 minus 15 is equal to 0। आप जिस नंबर को फाइंड करना है स्क्वायर रूट, उसमें आप ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 आप माइनस करते जाएंगे और लास्ट में वी हैव परफॉर्म सब्ट्रैक्शन 8 टाइम्स। इसमें हम देखेंगे कि कितने नंबर्स बाद हम बेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो वी हैव परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, राइट, वी हैव परफॉर्म सब्ट्रैक्शन we have performed subtraction 8 times। आपने कितनी बार फाइंड किया, इसमें परफॉर्म किया 8 टाइम्स। इसका मतलब ये हो गया कि रूट 64 इज इक्वल टू होगा 8। स्क्वायर रूट को हम प्लस माइनस में राइट करते हैं, इसको प्लस माइनस राइट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है, इसका मतलब होता है कि 8 इंटू 8 स्क्वायर करेंगे तब भी 64 आता है और माइनस 8 इंटू माइनस 8 करते हैं तब भी जो है 64 पॉजिटिव नंबर प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको प्लस माइनस दोनों साइन लगाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करना है। इसमें A B C D 4 क्वेश्चंस जो है आर गिवन, बट यू हैव टू डू ओनली वन मोर क्वेश्चन। आपको सब नहीं करना है, केवल 1 क्वेश्चन और करना है और इसके फार्मूले को समझना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, सभी ऑड नंबर्स जो है इवन नंबर से ऑड नंबर्स माइनस करते जाओगे 1 3 5 7 9 और जितनी बार परफॉर्म करने पर आपको जो है 0 प्राप्त होगा वही जो है सब्ट्रैक्शन का जो परफॉर्मेंस जो होगा वही उसका क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question: Find the square root of the following number using prime factorization method. Question 2 में आपको 729 का फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे आप एलसीएम फाइंड करते हो ऐसे ही इसका फैक्टराइज करना होगा। तो आप देखो 9 to 11, 11 7, 11 and 7 18. 18 is divided completely divisible by 3. It means 729 is completely divisible by 3. तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. Then 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3. Then 81 is divided by 3, 3 2 जा 6, 2 रिमेन here, 21, 3 7 जा 21. Then 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. तो you can write as 729 equal 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. We have ना एक पेयर 729. तो जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं इसमें रूट का फाइंड का जो है साइन लगाते हैं, ये रूट में हो जाता है और एक जो है पेयर पर ओनली 1 नंबर राइट करते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर राइट किया आपने, इस पेयर का 1 नंबर और इस पेयर का 1 नंबर। यू विल गेट 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. इट मीन्स 27 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 729. आप इसको फैक्टर करोगे उसके बाद ना यू विल मेक द पेयर ऑफ द all the numbers and copy down only 1 number in 1 pair. Then question number 3. Here A B C D E F G H I J J तक दिया हुआ है। आप इस मेथड से जो है 3 या 3 और 4 सम्स जो है आपको केवल क्वेश्चन नंबर 3. Find the smallest number by which the following number should be multiplied to get a perfect square. Question number 3 in A. 147. 147 का आपको जो है फैक्टराइज करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हो ना, at first you will have to find out the factors of the 147. डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा? नो. Why? Because if the ones place has 0, 2, 4, 6, 8, it means this number is completely divisible by 2. But here you will get 7. तो 2 से अब नहीं कटा है तो 3 से चेक करोगे। 3 से चेक करने का रूल होता है सभी नंबर्स ऐड करते हैं और ऐड करके if the sum of the numbers are completely divisible by 3, it means 147 is also completely divisible by 3. The 7 4 11, 11 and 1 12. So 12 is completely divisible by 3. It means 147 is also completely divisible by 3. So 3 4 is 12. 2 remain 27. 3 9 is 27. Then 7 7 is 49. 7 1 is 7. इससे आप क्या देख रहे हो कि 2 here 3 is left without pair. जब इसका हम पेयर बनाते हैं तो 3 क्या हो जाता है, 3 का पेयर नहीं बन पाता है। तो आप इसको राइट कर सकते हो 147 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 7 का तो 1 पेयर बना, इस 3 का कोई पेयर नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे आप कि 3 is left without pair.
3 is left without pair. It means क्या क्वेश्चन में पूछा है कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको अगर एक और 3 मिल जाता तो ये नंबर क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर होता। तो यहाँ पर लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल होगा ना 147 इंटू 3। 147 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 7 21, 3 4 है 12 and 2 14, 4 carry 1, 3 1 3 and 1 4, 441। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला इसको आप स्क्वायर रूट बताइए। तो यहाँ पर हम फिर राइट करेंगे कि 441 इज इक्वल टू सेम यही होगा, इसमें 1 3 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये लिख सकते हैं आप 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इन अ रो। You will get 3 into 7 is equal to 21 21। समझ आया? इस तरह से अंडरस्टूड क्वेश्चंस जो है you have to concentrate your minds on the blackboard. At first you will get the factors of 147, then the number basis not to make the pair, here right 3 is left without pair, 2 रिमेन होगा तो राइट करेंगे 2 इज लेफ्ट विदाउट पेयर। सो द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो नंबर प्राप्त हुआ उसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देन द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू, इसमें 3 इंक्रीज हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। बाई 1 पेयर यू विल गेट 1 नंबर 3 इंटू 7, 3 7 21। In this way, you can do the remaining sums from question number 1, 2 and 3. Thank you, students.